नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा चक्का जाम बिगाड़ेगा काम। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में नया हिट एंड रन विधेयक पास किया। अब यह भारतीय न्याय संहिता के तहत नया कानून बन चुका है। इस नए कानून में जो प्रावधान जोड़े गए हैं उन प्रावधानों का राजस्थान समेत देश भर में विरोध हो रहा है। हिट एंड रन केस में अगर ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद फरार हो जाता है, वहां से भाग जाता है, हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो ड्राइवर को 10 साल कैद की सजा और भारी जुर्माना का प्रावधान है इसमें। इसी मुद्दे पर अब सियासत भी हो रही है, हड़ताल भी हो रही है, कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट देखें। नए हिट एंड रन कानून का विरोध। बस ट्रक चालकों का चक्का जाम। वाहन चालकों की हड़ताल से जनता परेशान। संशोधन ये किया है कि भाई अगर आप भागते हो इंटेंशनली, पुलिस को सूचना नहीं देते हो, पुलिस को सूचना दे दें तो कोई अपराध नहीं है। अपराध जो होगा उसमें वो जो सजा का प्रावधान है वो नहीं रहेगा। कांग्रेस ने नए हिट एंड रन को बताया काला कानून। ये कानून तो काला कानून है, इसको तो वापस लेना पड़ेगा। आप ये कानून लागू कर ही नहीं सकते, आपको कोई राइट ही नहीं है ये कानून लागू करने का। आप कैसे ले आए ये कानून? चक्का जाम बिगाड़ेगा काम। तो ये चक्का जाम काम बिगाड़ेगा तो कितना बिगाड़ेगा? क्या इसका कुछ हल निकल पाएगा? किसी तरह की कोई दुविधा या कंफ्यूजन भी फैलाई जा रही है क्या? यह सुनियोजित है या वाकई में शंकाएं जो हैं उनका समाधान निकलना चाहिए? चर्चा में शामिल करते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सारिका चौधरी जी कानूनविद हैं, कानून की जानकार हैं, आपका स्वागत सारिका जी। राजीव त्रेहन जी प्रवक्ता हैं जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियन के, बहुत बहुत स्वागत आपका। राजेश कटारा साहब भी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका स्वागत। नमस्कार सर। डॉक्टर राकेश गोयल जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सवाल मैं आम लोगों के लिए, राजीव त्रेहन साहब आप प्रवक्ता हैं जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन के, समझना जानना चाहूंगा, हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल यानी 3 दिसंबर को प्रदेश में 18 कमर्शियल वाहन संगठन और एसोसिएशन ने बंद का आह्वान किया है। इस जानकारी को थोड़ा विस्तार से बताइए। कल कौन कौन से वाहन हड़ताल में रहेंगे? क्या पूरे प्रदेश में वाहनों के चक्के थम जाएंगे जो कमर्शियल्स हैं? फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, कल जाम की जो बात है वहाँ हमारा भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर यूनियन ने अभी मीटिंग चल रही है 7:30 बजे, और इस मीटिंग के अंदर अभी तय होगा, क्योंकि दिल्ली से भी हमें मैसेज आने वाला है कि हमें आगामी कदम क्या उठाना है। उसके बाद हम आपको बता पाएंगे कि हमारी क्या परिस्थिति रहेगी। तो मतलब अभी ऐसा नहीं है, राजस्थान के जो कमर्शियल वाहन संगठन एसोसिएशन है उनकी तरफ से कल स्ट्राइक होगी, हड़ताल होगी, अभी इस बारे में नहीं है, आप दिल्ली के ही फैसले का इंतजार? जो लोगों ने हमसे संपर्क किया है वो हमारे पास आ रहे हैं। उसी की मीटिंग, मैं भी आपके चैनल में हूँ, मीटिंग चल रही है देर रात तक, और कल सुबह तक पूरा स्क्रीन सामने आ जाएगी क्या करना है। त्रेहन साहब, ये भी दिल्ली से आप लोगों को बताया गया आपकी एसोसिएशन की तरफ से कि भाई हड़ताल करनी है, ये दिक्कत है, ये समस्या है, आप बता पाएंगे कि आखिर आपकी आशंकाएं क्या हैं? दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, वहाँ की जो यूनियन है, क्योंकि खाली राजस्थान से दिक्कत क्या है सर इस कानून में? पूरा देश ट्रांसपोर्टर्स को दिक्कत क्या है इस कानून? हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहते हैं 304A के अंदर जो 60 साल पुराना एक्ट आया है उसमें इसमें मात्र 2 साल की सजा व थाने से भी इसके अंदर से जमानत हो जाया करती थी, क्योंकि एक्सीडेंट दिस इज नॉट ए क्राइम, ये क्राइम नहीं है, ये व्हीकल एक्ट है। कोई भी व्यक्ति चला के किसी को मारना नहीं चाहता। अब एक ट्रक चालक की परिस्थिति ये होती है कि जो गाड़ी लेके चलता है उसमें लाखों रुपए का माल होता है। अगर गलती से कोई आदमी उसके आगे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है, उस वक्त जनता इतनी आक्रोशित होती है, वो जनता गाड़ी में भी आग लगाती है, वो आदमी को भी मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आक्रोशित होती है। अब ड्राइवर के दिल के अंदर इतना भय होता है और मेंटली इतना घबराया होता है, उसके बाद भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता। दूसरी बात, इसके अंदर अगर गवर्नमेंट को अगर इसमें कुछ करना, आप मरने वाले को कॉम्पनसेशन बढ़ाइए ना। आप जिसको 10 लाख रुपए मरने पे देते हो कहीं ना 50 लाख रुपए, आप सारा नजला ट्रांसपोर्टर पे क्यों डाल रहे हैं? और ये एक्ट खाली ये ट्रांसपोर्टर नहीं है,
ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, आम जनता के लिए भी है। किसी 18 साल का बच्चा हो चाहे 58 साल का बुजुर्ग, ये उसके लिए भी आता है। हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है, जो ड्राइवर 10,000 रुपया महीने की तनख्वाह लेता है, क्या वो इतनी बड़ी लायबिलिटी सहन करेगा? कितनी लायबिलिटी? क्या वो 7 लाख रुपए? लायबिलिटी की क्या बात, वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी ना। आप किस लायबिलिटी की बात? इंश्योरेंस कंपनी का मैं लायबिलिटी 7 लाख रुपए, तो उसमें जुर्माना और ये- 10 साल की सजा। ये किसने कहा 7 लाख आपको? जो कानून, जो एक्ट आ रहा है, जो आपके टीवी और चैनल दिखा रहे हैं, हम जो ये सब नहीं लोग दिखा जिस रहे पे हैं, हम ये कह रहे हैं कि विरोध 7 कर रहे हैं। लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा, ये अफवाह है, ये जी। नहीं है सही जी। बात। हम ये कह रहे हैं अफवाह, हाँ। अगर अफवाह है तो लोग पीछे हट जाएंगे। अगर ये नहीं है कानून, अगर ये नहीं है, असल में ये अभी तक जनता के बीच में सही तरह से बता ही नहीं पा रहे हैं। आप उसको खुल के पूरा मतलब आप अखबार में produce तो यही कीजिए तो ना बात उसको। है, जनता को नहीं पता चल पा रहा है, यानी कि सीधा इफेक्ट आप कर रहे हैं और आपको पता नहीं, और आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। नहीं ठीक नहीं, है, नहीं सर। हमारा अफेक्ट हड़ताल पे नहीं जा रहे हम। सारिका चौधरी जी, ये जो शंकाएं यहां पर रखी त्रेहन साहब ने, पहली बात ये जी कि अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर ट्रक ड्राइवर अगर वहीं रुका रहेगा, अस्पताल में उस घायल को मरीज कराने में मदद करेगा, तो उसकी जान का खतरा है। जो माल ट्रक में लोड होता है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और ये 7 लाख की भी आशंका इनको है, क्योंकि जो अब तक हमारी जानकारी थी और जो पुराना कानून है उसके हिसाब से केस चलता है। इंश्योरेंस कंपनी जो जुर्माना होती है उस हिसाब से वो जुर्माना मृतक को या प्रभावित को देती है। आप थोड़ा इसको क्लियर कीजिए। जी, इसमें जैसा कि आप बता रहे हैं, राजीव जी ने बताया, 304A में पहले जमानत हो जाती थी और 2 साल तक की सजा का प्रावधान था और जुर्माना भी कम था। पर जो अभी जो नया हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो कानून बना है, उसमें 104 सेक्शन 104(1), 4(1) और 2 अलग अलग हैं। उनमें ये बताया गया है कि जो 104(1) एक मिनट सारिका जी थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हम इस सेक्शन में नहीं जाते हैं, हम ये जाते हैं, हम सीधे सिंपल जो अपराध में प्रावधान किया गया नए कानून में और जो पहले प्रावधान उसका जिक्र करते हैं, हम उनके सेक्शंस में नहीं जाते हैं। जी सेक्शंस में नहीं जा रहे हैं हम। इसमें यह है कि अगर आप सूचित कर देते हैं तो 7 साल तक की सजा का प्रावधान है पहले ये। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले ये बेलेबल ऑफेंस था, अब इसको नॉन बेलेबल ऑफेंस कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, पहले जमानत हो जाती थी, अब गैर जमानती अपराध साबित कर दिया गया है इसको। तो ये एक तकनीकी अपराध है वैसे तो देखा जाए तो। इसमें हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो तकनीकी अपराध है तो ये तो आमजन से लापरवाही में होता है, तो उसमें हिट एंड रन वाला जो कानून है उसको हम ये जरूर सिंप्लीफाई तरीके से, जो विज्ञान में जो तकनीक हो चुकी है आजकल, तो कैमरा जगह जगह एक्सप्रेस वे पे, हाईवे पे जो कैमरास लगे हुए हैं उनसे हम ये देख सकते हैं कि वाकई इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये देखा जा सकता है कि ये हिट एंड रन है, लापरवाही से किया गया एक्सीडेंट है, या फिर तकनीकी अपराध है। इसके माध्यम से हमें सजा का जो प्रावधान है उसका थोड़ा सिस्टम वो कर देना चाहिए इजीली, कि भाई तकनीकी अपराध है या हिट एंड रन है, ये हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता लगाना होगा। नहीं सारिका जी, एक मिनट सारिका जी, सवाल तो यह है ना भाई, हिट एंड रन तो मतलब सुनियोजित तरीके से, मतलब अब हम ये कहें कि एक तरह से साजिशन, किसी ने कोई हत्या कर दी। जैसे जयपुर में पिछले दिनों हमने एक तस्वीर देखी थी, जयपुर में जैसे हमने एक तस्वीर देखी थी, एक लड़के ने साजिशन जानबूझकर समझते हुए टक्कर मार दी थी, उसमें एक लड़की की मौत हो गई थी। मैं हादसे की बात कर रहा हूं। अगर कोई वाहन चालक जा रहा है, उससे टक्कर हो जाती है और वो घायल या वहां पर मृतक हो जाता है, तो उसका ये फर्ज नहीं बनता। कानून यही तो कह रहा है कि आप उनको सबसे पहले ले जाइए अस्पताल में, क्योंकि मैडम ये आंकड़े हैं कि 50,000 मौतें हो जाती हैं सही उचित इलाज ना मिलने पर। इसी वजह से कानून लाया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी वजह से ये कानून लाया गया, क्योंकि वहीं पे कई बार ऐसे हाईवे पे जहां सुनसान जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर भाग निकलता है, तो वहां पर वो कोई दूसरा वाहन नहीं आ जाता जब तक कोई किसी को सूचित नहीं करेगा, उसकी उतनी देर में मौत हो जाती है। तो उसको इलाज मिलना जरूरी है, सूचित करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कानून में परिवर्तन किया गया। और 7 लाख रुपए की जो बात कही जा रही है, आपके पास क्या जानकारी है? क्या वाकई 7 लाख के इसमें दंड का प्रावधान है? हमें हमारी जानकारी तो कहती है कि पूरी तरह से अफवाह है। जी, भारी जुर्माना है, 7 लाख सिर्फ सजा का है, इसमें 7 साल और 10 साल का, और भारी जुर्माना जो आपने बताया रविंद्र जी, वो बिल्कुल
मेरे हिसाब से भी यही सही है। बिल्कुल। तो ये राजीव त्रेहन साहब, आप भी सुन रहे होंगे, भारी जुर्माना। और भारी जुर्माना कौन लगाएगा? अदालत में जब केस चलेगा, अदालत में जब मामला चलेगा। तो एक डाउट तो पहले त्रेहन साहब आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो 7 लाख के जुर्माने की बात हो रही है, और जाहिर तौर पे ड्राइवर भाइयों की लिए जो कहा जा रहा है कि वो इतना कमाते नहीं है, कहां से 7 लाख का जुर्माना भरेंगे। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपने कही कि भाई यहां अगर वो एक्सीडेंट करने के बाद रुक जाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो मैडम एक बार और सारिका जी, तो उनकी इस शंका को लेकर क्या इस कानून में किसी तरह का प्रावधान, किसी तरह की राहत है? क्योंकि कानून जब बनता है तो सभी पहलुओं को देखता है। देखिए, जान को खतरा, ये बात सही है कि अगर भीड़ में बहुत ज्यादा भीड़ है और वहां एक्सीडेंट में कई बार पब्लिक आक्रोशित होकर उसके मारपिटाई पे चालू हो जाते हैं। पर कई बार ये आप जो ट्रक ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, इसमें कई बार ये होता है, मोस्टली हाईवे पे जो एक्सीडेंट होते हैं, लापरवाही करके वहां से वो ट्रक ड्राइवर्स कोई भी निकल जाता है, उसमें उस जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है, जो मृतक हो जाता है, जो घायल है वो मृतक का रूप धारण कर लेता है। वो नहीं होता अगर वो किसी भी अस्पताल में ले जाता है या पुलिस को सूचित करता है या किसी से हेल्प लेके उसको उचित इलाज समय पे मिल जाता, तो वो उसकी जान बच सकती है। उसके परिवार के लिए उसकी भी जान कीमती है। और अगर आपकी थोड़ी सी इंसानियत से किसी की जान बच सकती है तो बिल्कुल, इसीलिए ये कानून को शक्ति का रूप दिया गया है। क्योंकि अब हम हमेशा अखबार और न्यूज चैनल्स में ये देखते हैं कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते हैं निकल के, और अकेला पड़ा इंसान, उसको कोई हेल्प नहीं मिलती है। और मोस्टली ऐसा ही होता है। संक्षेप में और ये बता दीजिए सारिका जी, इस कानून के तहत ये कहा गया है कि अगर आप पुलिस को इसकी सूचना दे देते हैं और अगर आप और संबंधित सूचना देते तो आप के ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, या फिर ये कहें कि आपके ऊपर ये केस नहीं चलेगा। तो उस संबंध में क्या सूचना देनी होगी ड्राइवर को एक्सीडेंट होने के बाद, और किसको देनी होगी? ड्राइवर को सूचित कर, किसी भी पुलिस स्टेशन में सूचित करना होगा, या सूचित करना होगा कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और वो सूचित करेगा तो उसकी सजा का प्रावधान कम है। यानी वो निकल सकते, मतलब वो जा सकते हैं। और अगर वो सूचित नहीं करता है तो 10 साल तक की सजा। अगर एक्सीडेंट हो गया 100 नंबर पे फोन मिला दें, आप निकल सकते हैं, ऐसा नहीं 100 नंबर पे फोन मिला के पूरी, और आप निकल क्यों सकते हैं? अगर आपको लगता है कि इसको अपनी हेल्प की जरूरत है तो बिल्कुल उसकी फोन के अलावा आपको उसकी हेल्प करनी होगी, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना होगा। जी बिल्कुल। चलिए मैं आता हूं आपके साथ, मैंने बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश की। राजेश कटारा जी, नया साल ट्रक हड़ताल, क्या लूप होल्स आप देखते हैं इसमें, कटारा साहब? जी सर, देखिए जिस तरह से हंगामा हो रहा है, ये सरकार की नीयत में खोट है। बगैर बहस के इस तरह के आप कानून लाओगे तो गलतफहमी जरूर पैदा होंगी। पक्ष और विपक्ष इसलिए जरूरी है। जिस तरह से सांसदों को निलंबित कर दिया और जिस तरह से धड़ाधड़ कानून लाए, सारे कानूनों का विरोध होगा देश के अंदर। और जिस तरह कैसे कानून लाए ये बताइए। नहीं कटारा साहब, देखिए एक मैं रोक रहा हूं आपको, एक डाउट तो भी क्लियर हुआ ना। 7 लाख की आशंका त्रेहन साहब ने कहा कि भाई ड्राइवर को अपनी जेब से देना पड़ेगा, और 7 लाख वो कहां से देगा अगर वो हिट एंड रन करता है तो। अब यहां पे कानूनविद ने भी कहा, और हमारी भी जानकारी यही है कि भाई वो अफवाह है, वो सही तरीके से लोगों तक जानकारी नहीं गई। वो कुछ लोग भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं ताकि ड्राइवर में, एक वर्ग में और ट्रक ऑपरेटर्स में गलत धारणा जाए और गलत इंफॉर्मेशन उनके पास जाए। इसकी जरूरत कहां पड़ी? भ्रामक जो अफवाह फैला रहे हो, जरूरत क्यों पड़ी? उस सरकार की मंशा की वजह से पड़ी। ये इस तरह का क्यों कानून लाना चाहते हैं? क्यों नहीं ट्रक ड्राइवरों को, ट्रक ऑपरेटर्स को, ट्रांसपोर्टर्स को क्यों नहीं शामिल किया गया? आज देश में कोई भी कानून लाते हैं उनको पूछते नहीं। चाहे वो किसान कानून हो, किसान का जो काला कानून लाए थे उसमें 750 किसान मारे गए। फिर अगर वो पहले उनसे पूछ के लाते, आज आप किसानों के लिए कानून ला रहे हो, किसानों से नहीं पूछ रहे हो। ऐसे ट्रक जो मोटर यूनियन के लिए कानून लाए हो, उन लोगों से पूछिए ना, उनको समझाइए ना, उसके बाद बहस करिए। ये बहस का विषय है। आज जिस तरह से कानून आप देखिए, पूरे देश में त्राह हो रही है। 95 लाख ट्रक हैं करीब, जो 30 लाख आज भी बंद हो गए। दवाइयां की आपूर्ति नहीं हो रही, डीजल पेट्रोल की आपूर्ति नहीं हो रही, और लोग जगह जगह रुके हुए पड़े। आज लोग, अब आप देखिए 31 था, 31 में लोग, कोई कुल्लू गया, कोई मनाली गया, कोई कहीं घूमने गया, सारी गाड़ियां रुकी हुई पड़ी है हाईवे पे, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। वो लोग कहां जाएंगे? किस तरह का सर्दी का मौसम है? ये बगैर तैयारी के जो लागू करते हैं वो सब काले कानून है। चाहे वो जीएसटी हो, कितनी बार जीएसटी में इनको संशोधन करना पड़ा बताइए? कितनी बार आप नोटबंदी में कितने लोगों को त्राही गलत तरीके से इन्होंने जो पहले जो कानून लाए, जो
लॉकडाउन लगाया। त्रेहन साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं राकेश गोयल जी से सवाल लूंगा। जी आप कुछ बोल रहे थे त्रेहन साहब। मैं ये कहना चाह रहा था ये बिल्कुल सही है, पूरे देश में गड़बड़ फैली हुई है। जयपुर में आज टूरिस्ट का सीजन है, आधा रह गया है। कोई आदमी ने बेंगलोर से अगर गाड़ी जयपुर में बुक कर ली, साइट सीइंग की जो 3,000 रुपये की थी वो 15,000 रुपये भी चलने को तैयार नहीं है। आपके कहने मुताबिक ये गवर्नमेंट गफलत क्यों पैदा कर रही है, ऐसे कानून क्यों लाती है? सब लोगों से बात करें, बातचीत करने के बाद कानून लाना कोई बुरी बात नहीं है। आपने मेरी एक बात पे गौर नहीं किया। मैं कहता हूँ कॉम्पनसेशन क्यों नहीं बढ़ाती गवर्नमेंट? क्या 7 साल या 10 साल की सजा होने पे एक्सीडेंट रुक जाएंगे? आप उसी 10 लाख के उसकी जो कॉम्पनसेशन है उसको 50 लाख कर दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, आप प्रीमियम बढ़ा दीजिए। जहां देखो जो मर गया उसको कोई ला नहीं सकता, ये तो दुनिया का है। और ये कानून 18 साल से 58 साल तक के बुजुर्ग तक लागू होता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज को बैठ के और उससे डिस्कस करती, उठा के और कानून पास कर दिया। आप जानते हैं बहरोड से गाड़ी नहीं आ रही है, पूरे पंजाब में। डॉक्टर राकेश गोयल ये बताएं कि सरकार के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि वो जिनके लिए कानून ला रही है, बना रही है, उनसे चर्चा क्यों नहीं करती? सवाल यहां कांग्रेस के प्रवक्ता कटारा साहब ने उठाया कि भाई इस कानून की जरूरत ही क्यों पड़ी? देखिए, कटारा जी का तो पूरा वक्तव्य मुझे पूर्वाग्रह से ग्रस्त लगता है, क्योंकि ये उन्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कानून देश की जनता के लिए भी है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर के लिए या ट्रक ड्राइवर के लिए या बस ड्राइवर्स के लिए नहीं है। जो देश की जनता लाखों की तादाद में हर साल मारी जाती है, जो ड्राइवर उनको कुचल देते हैं, जो हिट एंड रन करके नशे की हालत में या ओवरलोडिंग की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो वो भी हमारे देश की जनता है, उनके अगर जान को बचाने का कार्य सरकार कर रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हिट एंड रन करना कोई आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप किसी को मार के ऐसे भाग जाएंगे और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, एम्बुलेंस को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, और अगर आप मदद करने की स्थिति में भी है तो मदद भी नहीं करेंगे। और ज्यादातर केसों में देखा गया है लगभग आज 2 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसमें से 70 से 80% लोग सिर्फ इस वजह से मारे जाते हैं कि वो सड़क पे बेसुध पड़े हैं, अत्यधिक खून बह जाता है, घंटों को मदद नहीं मिलती, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं होता और वो सड़क पे पड़े एक्सपायर हो जाते हैं। उनकी फैमिली का क्या, उनके परिवारों को आपने कभी सोचा है? कटारा जी ने तो बोल दिया सरकार ये कानून, सरकार अपने लिए कानून नहीं लाई, इस देश की जनता के लिए कानून लाई है, हम सब लोगों के लिए कानून लाई है। हम दिन रात अपने परिवार के लिए सड़क पे भागते हैं, हाईवे पे जाते हैं, काम करते हैं, कार्य करने के लिए निकलते हैं। तो हमारे सबकी सुविधा के लिए, सबकी जान को सेफ्टी के लिए ये कानून लेके आई है। कटारा जी, जब मैंने पहले भी बोला, त्रेहन साहब को भी मैंने ये कहा कि हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि देश में 50,000 मौतें एक साल में कटारा साहब इसलिए हो जाती हैं कि हादसे के बाद उन्हें इलाज नहीं मिलता। बिल्कुल। तो क्या नए कानून की जरूरत नहीं है? और एक मिनट मैडम, मेरे को ये बताइए आप जरा, सारिका जी, मैं मोटर व्हीकल एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सड़क दुर्घटना के इस एक्ट की बात कर रहा हूं। ये कौन से साल का है मैडम? ये अंग्रेजों के टाइम का है? नहीं है। अब आप बताइए कौन से साल का है? अभी आप धाराओं का जिक्र करती, बताइए कौन से साल का है? जी, ये तो आईपीसी के सेक्शन में 279 में प्रावधान दिया गया है, और अगर उसमें 304A है, उसमें अगर मृतक हो जाता है, एक्सीडेंट जो नॉर्मल जिसे फ्रैक्चर वगैरह में 337 सेक्शन 337 और 338, मैं वही कह रहा हूं, ये आजादी से पहले के कानून बने हुए कि नहीं बने हुए? बने हुए हैं जी, बिल्कुल। आजादी तो उनमें बदलाव की जरूरत नहीं है क्या समय के साथ? बिल्कुल बदलाव की जरूरत है रविंद्र जी, बदलाव होना चाहिए। और जो बहुत पुराना जो एक ये कि बिल्कुल मर्डर के बाद भी, जी ठीक है कटारा साहब, की जरूरत है। बताइए, कानून जो चले आ रहे हैं वही चलते रहे क्या? उसमें कोई बदलाव ना आए? 50,000 जानें जो गई हैं, जो सड़क दुर्घटना में अत्याधुनिक खून के रिसाव होने से, सर पे गहरी चोट लगने से इलाज नहीं मिल पाता, उनका अंग भंग हो जाता है, समय पर अगर उनको इलाज नहीं मिलता है तो एम्बुलेंस को सूचना नहीं दी जाती है, पुलिस को सूचना नहीं दी जाती है। मैं अगर आपसे सबसे टीवी स्क्रीन पे पूछूंगा तो कोई ये मना नहीं करेगा कि सड़क पर अगर हमको चलता हुआ कोई एक्सीडेंट में मिलता है तो हम उसके लिए इलाज नहीं देते। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा, हम जब तुरंत अपनी गाड़ी को लगाते हुए ये कहते जाते हैं कि देखिए एक्सीडेंट की वजह से जाम लग गया, सब यूं ही निकल जाते हैं, क्योंकि पुलिस और एम्बुलेंस पर यह जिम्मेदारी थोप दी जाती है। राजेश कटारा जी, क्यों सख्ती नहीं होनी चाहिए कानून में? देखिए, कानून में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल सख्ती होनी चाहिए, पर कानून सबके लिए लागू होना चाहिए। आज आप बताइए, गवर्नमेंट की वजह से कितने कानून की उल्लंघन होता है, कितने एक्सीडेंट होते हैं, कई जगह रोडों पर खड्डे पड़े हुए हैं,
क्या गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी नहीं है? अगर उस वजह से एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट की कौन जिम्मेदारी बिल्कुल लेगा? आप जिम्मेदारी है। बताइए। क्या जिम्मेदारी है? जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, आप देखिए हाईवे पर निकल जाइए, कितनी साल से दिल्ली और जयपुर वाला जो हाईवे है, कितनी साल से पुलिया नहीं बनी, कितनी साल से खड्डे पड़े हुए हैं उसमें, उसकी जिम्मेदारी कौन राकेश जी लेता है? कुछ बोल रहे हैं, उनको भी ले आइए प्लीज। एक्सीडेंट होते हैं, जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए। जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, वहां एक्सीडेंट नहीं होते, वहां खड्डे नहीं है, खड्डों की वजह से लाखों जाने नहीं जा रही, वहां अपने कौन से अपने खड्डे कर रहे हैं? कानून लागू होना चाहिए ना। ये ट्रक ड्राइवरों पे है, ड्राइवर पे ये कानून लागू क्यों हो रहा है? दूसरा कानून लागू करिए ना, पर जिसके कानून लागू कर उससे पूछ के लागू करिए ना, उससे पूछा नहीं जा रहा, कानून लागू किए जा रहे धड़ाधड़, और जेल में बदला जा रहा है। क्या जेल में जाने से वो बंद हो जाएंगे? कोई पंचायत कोई चीज है कि नहीं देश के अंदर? राजीव त्रेहन साहब, एक मिनट, आपकी थोड़ी सर सिग्नल प्रॉब्लम आ रही है राकेश गोयल जी। राजीव त्रेहन जी, अब आगे की जो भी योजना होगी ट्रांसपोर्ट यूनियन की, कमर्शियल व्हीकल यूनियन की, राजस्थान की मैं संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो आप सारा फैसला दिल्ली की जो एसोसिएशंस हैं, AITUC की भी अभी बैठक वहां गृह मंत्रालय में हो रही है, आप उन्हीं के फैसले का इंतजार करेंगे या फिर राजस्थान की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अपने तरीके से फैसला लेगी? मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूं। पहले एक बात कह दूं जी कि क्या हिंदुस्तान की सरकार सड़कों के मामले में प्रिपेयर है? क्या हमारी सड़कें बिल्कुल सही हैं? क्या हमारे एनिकेट सही जगह हैं? क्या हमारी सड़कों में गड्ढे नहीं हैं? क्या हमारी सड़कों के ऊपर चलते हुए जानवर नहीं भागते? क्या पूरा एक्सीडेंट वाहन चालक की वजह से ही होता है? क्या एक्सीडेंटों की और वजह नहीं है? उस पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। अब आपकी बात का जवाब, दिल्ली में हमें जो भी मैसेज आएगा, जो हमारा वर्ग ट्रांसपोर्टर वर्ग तय करेगा, हम उसे तुरंत लागू करेंगे। हमें सिर्फ 8, 10, 15 घंटे चाहिए। सरकार को भी हम मौका दे रहे हैं कि वो इस कानून को वापस लेके इसके अंदर जो है संशोधन करे और ऐसा काम करे जो खाली ट्रक ड्राइवर बसों के लिए नहीं है। ये आपके हमारे जनता, मैं बार बार कह चुका हूं। राजीव त्रेहन साहब, दो शब्द उन लोगों के लिए भी कहना चाहेंगे जो इन हड़ताल से प्रभावित होंगे, जिनको चीजें महंगी खरीदनी पड़ेंगी, हो सकता है दूध सब्जी उनको मिले नहीं, उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ खेद जताना चाहेंगे अगर इस तरह की स्थिति बनती है? मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि साहब ये हमारी मजदूरी है, हम कहां चले जाएं? हम लोग भी ट्रांसपोर्टर है, हम कहां चले जाएं? हम अपने ड्राइवरों को कहां से लाएं? जो 15,000 तनख्वाह करता हो काम करने को तैयार नहीं है। हम मजबूर हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आ रही है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, हम आपके आगे विनय नमन करते हैं। आप सरकार को समझाइए, आप इस कानून को वापस लेके हम लोगों को रिलीफ दे, जनता को रिलीफ दे, हम ये चाहते हैं। राकेश गोयल साहब, CAA फिर किसान आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन, सबको लेकर अलग अलग तर्क और अलग तरीके रखे गए। अब ये नया साल, ट्रक हड़ताल, क्या आप इसको राजनीति से प्रेरित भी मान रहे हैं? मेरा सवाल है ये, मैं अपना कोई इसमें वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूं। क्या आपको लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा विपक्ष उठाने की कोशिश करे, इसको हवा देने की, तूल देने की कोशिश करेगा या कर रहा है? जी, विपक्ष इसको तूल देने की कोशिश भी कर रहा है, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। सबसे जो मैंने देखा है, जैसे कि 10 साल की सजा की बात कर रहे हैं, तो 10 साल की सजा अधिकतम सजा है। वो अधिकतम का मतलब ये नहीं होता है सजा हो ही जाएगी। जब केस जाएगा जज के पास, मजिस्ट्रेट के पास, परिस्थिति को देखें, किस परिस्थिति में एक्सीडेंट हुआ है, किस स्थिति के अंदर। बिल्कुल, सभी परिस्थितियों को समझना बेहद जरूरी था। राजेश कटारा जी, आपको जब विपक्ष के सांसदों के निलंबन की इतनी चिंता, सभी तरह की चिंता होनी भी चाहिए, कोई दो राय नहीं है कटारा साहब, लेकिन आपके सांसदों को और विपक्ष के सांसदों को जब कानून पास हुआ था संसद में, उसी समय धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। ट्रक यूनियन की हड़ताल का इंतजार नहीं करना चाहिए था अगर इतने बड़े हितैषी आप लोग हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस देश को भी मालूम चलनी चाहिए, हम अगर कोई विरोध करते हैं, विरोध करने लायक हमको रहते गए, हम संसद से हमको निलंबित कर दिया जाता है सिर्फ सुरक्षा की कानून के लिए। हम अपनी सुरक्षा का सवाल पूछते हैं। आप कह रहे हैं अधिकतम 10 साल की सजा है, अधिकतम सजा दी जा रही है। अभी राहुल गांधी जी को अधिकतम सजा दी और उनको संसद से निलंबित कर दिया गया। आज तक कभी नहीं हुआ। 2 साल, जरा सी बात पे 2 साल की अधिकतम सजा दे दी उनको संसद। राहुल गांधी सॉरी बोल देते तो नहीं मिलती सजा। एक मिनट सारिका जी, ये बताइए कि कंफ्यूजन की जो स्थिति है उसको, एक सारिका जी थोड़ा सा चाहिए ये कंफ्यूजन दूर किया जाए चर्चा के माध्यम से और विज्ञापनों के जरिए, अलग अलग माध्यमों से। शॉर्ट में मैडम। जी रविंद्र जी,
मेरे हिसाब से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बहुत अहमियत रखता है। इन्वेस्टिगेशन में जैसे आपको आपकी लापरवाही और हिट एंड रन वाले जो केसेस लापरवाही से नशे में धुत होके कई बार ड्राइविंग करते हुए एक्सीडेंट में कोई मौत हो जाती है, तो उस हिसाब से 10 साल की सजा का जो कंफ्यूजन है, जो भी धारणा है उनको दूर करने की सख्त जरूरत है। हर तरह की कंफ्यूजन या भ्रम की स्थिति ना आए, उसको बिल्कुल मिटाने की जरूरत है। और मैं ये भी रविंद्र जी, मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि मेरे हिसाब से जो ये कानूनन बात है ये सभी के लिए, जैसा कि राजीव जी बोल ही रहे हैं कि बिल्कुल ये सब पर ड्राइवर और आम जन के लिए लागू होगी। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों को। राजीव त्रेहन साहब, हम उम्मीद तो सभी आम लोगों के लिए यही करते हैं और आप भी नहीं चाहेंगे कि ट्रक के चक्के थम जाएं, काम चलता रहे, सभी का काम चलता रहे, कोई रुकावट ना आए, और आगे लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि मामला अभी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसके लिए अलग अलग कारण कुछ भी बताए जाएं? चारों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज प्राइम डिबेट में इतना ही। अब देखना यह होगा कि एक तरफ गृह मंत्रालय में जो दिल्ली में बैठक हो रही है और दूसरी तरफ ट्रक यूनियंस की जो बैठक हो रही है, क्या नतीजा निकलकर इसमें सामने आता है। हड़ताल आगे जारी रहेगी या रुक जाएगी?